कभी सोचा है, कुछ लोग सैलरी मिलते ही पैसे ख़त्म कर देते हैं और कुछ लोग उसी सैलरी से अपना फ्यूचर बना देते हैं। कुछ लोग हर महीने बोलते हैं पैसे ही नहीं बचते और कुछ लोग कम पैसे में भी ग्रोथ और अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ लेते हैं। फ़र्क इनकम का नहीं होता, फ़र्क सोच का होता है। क्योंकि दुनिया में बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास पैसे आने के बाद भी वो गरीब ही रह जाते हैं और बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो जीरो से शुरुआत करके अपनी ज़िंदगी बदल देते हैं। क्वेश्चन ये नहीं है कि तुम्हारे पास कितने पैसे हैं, क्वेश्चन ये है कि तुम्हारा माइंडसेट कैसा है। क्योंकि अगर माइंडसेट पुअर है तो लाखों रुपए भी कम पड़ जाएंगे और अगर माइंडसेट रिच है तो छोटी सी शुरुआत भी एक दिन बड़ी सक्सेस में बदल सकती है। इसलिए आज हम बात करेंगे पुअर माइंडसेट वर्सेस रिच माइंडसेट। और शायद इस वीडियो के बाद तुम समझ पाओगे कि लोग पैसे से नहीं, अपनी सोच से अमीर या गरीब बनते हैं। पुअर माइंडसेट हमेशा बाहर की चीज़ों को ब्लेम करता है, गवर्नमेंट को, इकोनॉमी को, फैमिली को, लव को और कभी कभी पूरी दुनिया को। उसे लगता है कि उसकी लाइफ इसलिए नहीं बदल रही क्योंकि सर्कमस्टेंसेस उसके अगेंस्ट है। लेकिन रिच माइंडसेट एक अलग सवाल पूछता है, सिचुएशन चाहे जैसे भी हो, मैं क्या कर सकता हूँ। क्योंकि सक्सेसफुल लोग प्रॉब्लम्स पर फोकस नहीं करते, वो सॉल्यूशंस पर फोकस करते हैं और जहाँ फोकस होता है वही ग्रोथ होती है। पुअर माइंडसेट इनकम देखकर खुश हो जाता है, रिच माइंडसेट स्किल देखकर। पुअर माइंडसेट सोचता है मुझे ज़्यादा पैसे चाहिए, रिच माइंडसेट सोचता है मुझे ज़्यादा वैल्यूएबल बनना है। क्योंकि पैसा डायरेक्टली स्किल्स और वैल्यू को फॉलो करता है। जितना तुम सीखते हो, जितना तुम इम्प्रूव करते हो, जितनी प्रॉब्लम्स तुम सॉल्व करते हो, उतनी ही तुम्हारी वैल्यू बढ़ती है। और जब वैल्यू बढ़ती है तो फिर अपॉर्चुनिटीज़ खुद तुम्हारे पास आने लगती है। पुअर माइंडसेट इंस्टेंट रिजल्ट चाहता है। एक महीना जिम गया और बॉडी चाहिए, 2 वीडियोज़ अपलोड किए और सक्सेस चाहिए, एक बिजनेस स्टार्ट किया और प्रॉफिट चाहिए। लेकिन रिच माइंडसेट जानता है कि लाइफ ऑनलाइन डिलीवरी नहीं है। यहाँ हर अचीवमेंट का एक प्रोसेस होता है। एक सीड को पेड़ बनने में टाइम लगता है और जो लोग प्रोसेस पर ट्रस्ट करते हैं वही लोग इवेंचुअली रिजल्ट देखते हैं। पुअर माइंडसेट फेल्योर को एंड समझता है, रिच माइंडसेट फेल्योर को फीडबैक समझता है। जब पुअर माइंडसेट फेल होता है तब वो कहता है मेरे से नहीं होगा। जब रिच माइंडसेट फेल होता है तब वो कहता है अब मुझे पता चल गया मैं कहाँ कम पड़ रहा था, मुझे क्या इम्प्रूव करना चाहिए। यही रीज़न है कि कुछ लोग एक फेल्योर के बाद भी रुक जाते हैं और कुछ लोग हर फेल्योर के बाद और स्ट्रांग बन जाते हैं। पुअर माइंडसेट कंफर्ट जोन में रहना पसंद करता है, सेफ रहना, रिस्क ना लेना, नई चीज़ें ट्राई ना करना, क्योंकि उसे डर लगता है लोग क्या कहेंगे या अगर फेल हो गया तो। लेकिन रिच माइंडसेट समझता है कि ग्रोथ और कंफर्ट कभी एक साथ नहीं चल सकते। अगर तुम वही करोगे जो हमेशा से करते आए हो तो तुम्हें वही मिलेगा जो हमेशा से मिलता आया है। और एक बात जो शायद सुनने में कड़वी लगे, पुअर माइंडसेट एंटरटेनमेंट पर ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है, रिच माइंडसेट एजुकेशन पर। पुअर माइंडसेट हर फ्री मिनट कंज्यूम करता है, रिच माइंडसेट हर फ्री मिनट लर्न करता है। क्योंकि वो जानता है कि आज जो नॉलेज गेन कर रहा है वही कल उसकी इनकम और लाइफस्टाइल डिसाइड करेगा। अब एक सेकंड के लिए अपनी लाइफ के बारे में सोचो। जब कोई प्रॉब्लम आती है तब तुम एक्सक्यूज़ ढूंढते हो या सॉल्यूशन? जब कोई सक्सेसफुल होता है तब तुम जेलस होते हो या इंस्पायर्ड? जब फेल्योर मिलता है तब तुम रुक जाते हो या सीखते हो? क्योंकि तुम्हारे आंसर्स ही तुम्हारा माइंडसेट रिवील करता है। याद रखो, पुअर माइंडसेट कहता है मेरे पास रिसोर्सेस नहीं है, रिच माइंडसेट कहता है जो है उसी से स्टार्ट करता हूँ। पुअर माइंडसेट कहता है मुझे चांस नहीं मिला, रिच माइंडसेट कहता है मैं अपना चांस खुद बनाऊंगा। पुअर माइंडसेट वेट करता है, रिच माइंडसेट एक्शन लेता है। और एंड में डिफरेंस पैसों का नहीं होता, डिफरेंस सोच का होता है। क्योंकि पैसे खो सकते हो, जॉब खो सकते हो, बिजनेस खो सकते हो,
लेकिन अगर माइंडसेट रिच है तो तुम फिर से सब कुछ बना सकते हो। इसलिए आज से अपने इनकम से पहले अपनी थिंकिंग को अपग्रेड करो, अपनी सर्कमस्टांसेस से पहले खुद को इम्प्रूव करो, क्योंकि जिस दिन तुम्हारी सोच बदलेगी उस दिन तुम्हारे डिसीजंस बदलेंगे, तुम्हारे रिजल्ट्स बदलेंगे और धीरे धीरे तुम्हारी पूरी ज़िंदगी बदल जाएगी। पुअर माइंडसेट अपॉर्चुनिटीज़ का वेट करता है, रिच माइंडसेट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करता है। और याद रखना, दुनिया हमेशा क्रिएटर्स को ही रिवॉर्ड करती है।